नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आज आपसे बात करने जा रहा हूं भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है उसके ऊपर। जब दुनिया में बड़े बड़े युद्ध चल रहे हों, जब रूस यूक्रेन, इजराइल ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा हो, तब कई देशों के नेता एक ही व्यक्ति की तरफ उम्मीद से देखते हैं और वो व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के नेता उन्हें ग्लोबल लीडर और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्यों दुनिया के कई देश मोदी जी को सम्मान देते हैं? क्या भारत सच में मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है? क्या मोदी जी इजराइल ईरान जैसे बड़े संघर्ष को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की नई ताकत बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया बदल रही है और भारत की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की जानकारी और सच्चाई को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल, नॉलेज बेस्ड और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो मिलते रहें, तो आपको दुनिया की राजनीतिक नेतृत्व और भारत की बढ़ती ताकत को समझने में मदद करें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो सिर्फ खबर नहीं, भविष्य को समझने की कुंजी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो भारत और दुनिया की बदलती राजनीति को समझना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया मोदी जी को क्यों सुनती है? आज से 20 साल पहले दुनिया में भारत की आवाज़ इतनी मजबूती से नहीं रखी जाती थी, लेकिन पिछले दशक में एक चीज़ बदली है, भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी। जब दुनिया के बड़े देशों का सम्मेलन G20 समिट भारत में हुआ, तो कई नेताओं ने खुलकर कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यानी दुनिया के वो देश जो विकसित नहीं हैं लेकिन जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, और इन देशों को लगता है कि भारत उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहा है। इसीलिए कई देशों के राजदूतों ने कहा, ग्लोबल साउथ में हम मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर मानते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बैलेंस डिप्लोमेसी। दुनिया की राजनीति में सबसे मुश्किल चीज़ है सबके साथ दोस्ती रखना, लेकिन भारत ने यही किया। देखिए, भारत के अच्छे रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया। अब सोचिए, ये देश आपस में ही कई बार दुश्मन होते हैं, लेकिन भारत सबका दोस्त है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है मिडिल ईस्ट के संघर्ष, जहां शामिल है इजराइल, ईरान, पैलेस्टीन। जब युद्ध बढ़ता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसी दौरान भारत ने कहा, यह युद्ध का समय नहीं, यह बुद्ध का समय है, और भारत ने लगातार डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की। भारत की नीति साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती, लेकिन युद्ध नहीं, बातचीत। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शक्ति संतुलन। दुनिया के कई देश या तो इजराइल के साथ होते हैं या मुस्लिम देशों के साथ, लेकिन भारत दोनों के साथ दोस्ती रखता है। उदाहरण के लिए, भारत के मजबूत संबंध हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से, और साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के कई देश भारत को एक न्यूट्रल पावर मानते हैं। भारत की मानवतावादी राजनीति। कोविड के समय दुनिया ने एक चीज़ देखी, भारत ने 90 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। इस मिशन का नाम था वैक्सीन मैत्री। भारत ने लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दुनिया को भेजे। यही वजह है कि कई देशों में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। अब जो असली सवाल है, क्या मोदी जी ईरान इजराइल युद्ध रोक सकते हैं? यह समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक नेता अकेले युद्ध नहीं रोक सकता, लेकिन वह मध्यस्थ बन सकता है। भारत की ताकत यह है कि इजराइल भारत का दोस्त है, ईरान भारत का रणनीतिक पार्टनर है, और यही कारण है कि कई बार दोनों देशों ने भारत से शांति की अपील की है। भारत लगातार कहता है, डायलॉग ही समाधान है। क्यों भारत को स्टेट्समैन लीडरशिप कहा जाता है? क्यों मोदी एक स्टेट्समैन लीडरशिप हैं? एक नेता और एक स्टेट्समैन में फ़र्क होता है। नेता अपने देश के लिए काम करता है, लेकिन एक स्टेट्समैन पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। कई देशों ने मोदी जी की विदेश नीति को स्टेट्समैन स्टाइल कहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने युद्ध की जगह शांति की बात की, गरीब देशों की आवाज़ उठाई और विकास को प्राथमिकता दी। लेकिन जब आतंकवाद की बात आई तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी किया। वो आप सब भली भांति परिचित हैं। गरीब और अमीर दोनों के लिए संदेश। अगर आप गरीब हैं तो आपको समझना चाहिए, भारत की ग्लोबल ताकत आपकी आर्थिक ताकत से जुड़ी है।
जब भारत मजबूत होगा तो रोज़गार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, अवसर बढ़ेंगे। और अगर आप अमीर या बिजनेस क्लास से हैं तो समझिए भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस आपके व्यापार के लिए नई दुनिया खोल सकती है। भविष्य क्या है? कई विशेषज्ञ कहते हैं 21वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियां होंगी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, और भारत का नेतृत्व इस शक्ति को दिशा देगा। तो सवाल यह नहीं कि दुनिया मोदी जी को क्यों सुनती है, सवाल यह है क्या भारत अब दुनिया की नई उम्मीद बन रहा है? क्या भारत वह देश बन सकता है जो युद्ध की जगह शांति की बात करे? और क्या आने वाले समय में भारत मिडिल ईस्ट जैसे संघर्षों में एक बड़ी शांति दूत बन सकता है? इसका जवाब समय होगा। लेकिन एक बात तय है, आज दुनिया भारत को पहले से कहीं ज़्यादा गंभीरता से सुन रहा है और दुनिया को इसे गंभीरता से लेना ही होगा, क्योंकि भारत आज एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है और वो मजबूत नेतृत्व भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कि जब अमेरिका बात करता है रसिया से आप तेल नहीं खरीद सकते हो, तब भारत सिर्फ इतना कहता है कि ये हमारे अपने जनता के लिए और अपने देश के हित के लिए है, वो मैं करूँगा। जब भारत को ऑपरेशन 2 के दौरान दुनिया बोलती है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप हो रहा है, उस टाइम पर भी मोदी ने और भारत ने बता दिया कि भारत और भारत की जनता के हित के लिए जो हो पाएगा वो करेगा, किसी तरह के आतंकवाद से समझौता नहीं होगा। आज जब युद्ध मिडिल ईस्ट को अपने काल के चक्र में ले चुका है, उस समय पर भी मोदी जी बिल्कुल तटस्थ हैं और किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का जो ऑरा है, भारत का जो कद है, वो दुनिया में हमें बढ़ाना है और भारत जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था वही विश्वगुरु आगे भी बनेगा। जिसकी जीडीपी कभी 30% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करती थी, वो समय अब दूर नहीं है। 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत इसे लीड करेगा। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी, एक बार फिर से आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की जानकारी लेके आने के लिए। धन्यवाद।